नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो पंचकुला से बड़ी खबर है, बॉर्डर के पास धरने पर बैठे हैं किसान और एक बार फिर से किसान सड़क पर हैं। किसानों का एक दल जो है वो राजभवन पहुंचा था, जहां पर ज्ञापन सौंपा गया है किसानों की तरफ से। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल के वापस आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में संयुक्त सचिव से मिले किसान, गवर्नर हाउस पहुंचकर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। संयुक्त सचिव अमरजीत को मांग पत्र सौंपा गया है। वादा खिलाफी के आरोप किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और एक बार फिर से किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। 8 तारीख को दोबारा किसानों का एक तरह से देखा जाए तो दल जो है वो इकट्ठा होगा, मीटिंग होगी, उसके बाद आगामी रणनीति बनेगी। लेकिन उससे पहले अगर आज की बात करें हम, तो बॉर्डर के पास धरने पर किसान बैठे हैं। जो डेलीगेशन राजभवन पहुंचा है उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। तो बॉर्डर पर धरना अभी भी जारी है, प्रतिनिधिमंडल के वापस आने का इंतजार जारी है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। संयुक्त सचिव से किसान मिले हैं और मांग पत्र किसानों की तरफ से सौंपा गया है। तो किसानों का जो दल है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। कई तरह की मांगे हैं किसानों की। किसानों को न्याय दिलाने की भी मांग की जा रही है। अजय मिश्र टेनी को लेकर भी किसान कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब हमारी संवाददाता ने किसानों से बातचीत भी की थी तो किसानों का साफ तौर पर यह कहना था कि जो भी सरकार ने वादे किए अब तक उसे पूरा नहीं किया जा सका है। वादा खिलाफी का आरोप यहाँ पर किसानों ने लगाया है। यही कारण है कि किसान एक बार फिर से सड़क पर हैं और प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता हरसिमरत इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हरसिमरत, अभी क्या कुछ चल रहा है? किसान क्या अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं? डेलीगेशन के आने का इंतजार कर रहे हैं क्या किसान? जी राजश्री, मैं आपको बता दूं कि आज किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी यहाँ पर चंडीगढ़ में कूच किया जाना था पंचकुला से किसानों का, जबकि ये जो कॉल थी पूरे देश भर में सभी जो किसान जथेबंदियां हैं उनके द्वारा दी गई थी और इसके बाद अलग अलग जगहों से किसान जो थे वो आना शुरू हो गए थे। इसी तरह हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो पंचकुला में भी आज किसान इकट्ठा हुए थे। किसान आंदोलन को आज 2 साल हो गए हैं। इस मौके पर ये कॉल दी गई थी क्योंकि जो केंद्र सरकार ने उस टाइम इनको आश्वासन दिया था कि हम मानेंगे आपकी बातें, उनमें से कुछ मांगे अभी भी अधूरी थी जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन मांगों को मंगवाने के लिए इसके लिए आज जो किसान थे उन्होंने राज्यपाल के पास कूच करना था ताकि वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप सके और केंद्र की शिकायत जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंचा सके। इसके लिए आज सुबह से ही किसान जुटने पंचकुला में शुरू हो गए थे। बात की जाए तो तकरीबन 1 बजे के करीब जो किसान थे वहां से चंडीगढ़ गवर्नर हाउस की तरफ कूच करने के लिए तैयार थे, पर रास्ते में ही पंचकुला पुलिस की तरफ से उन्हें रोक लिया गया और इसके बाद एक 15 किसानों का जो यूनियन कह सकते हैं, एक प्रतिनिधित्व मंडल था, वो यहाँ पर पहुंचा जो कि गवर्नर हाउस के बाहर आया और यहाँ पर उन्होंने संयुक्त सचिव को अपना ज्ञापन दिया है और अपनी जो मांगे हैं वो पुनः उन्हें दोहराई हैं और वहां से उन्हें आश्वासन मिला है कि ये जो मांगे हैं ये आगे पहुंचा दी जाएंगी और इस पर अमल करने के लिए भी जल्द से जल्द कहा जाएगा। इसके बाद ज्ञापन देकर जो वो प्रतिनिधित्व मंडल था वो वापस यहां से चंडीगढ़ से रवाना हो गया था, तो अभी जो है वो पंचकुला पहुंच गया होगा। तो इसके बाद जो किसान है वो वापस अपने घरों की तरफ जाने वाले थे। जी राजश्री। चले तो अभी एक तरह से हरसिमरत हम ये मानकर चले कि अब जो आगे की रणनीति वो 8 तारीख को तय हो पाएगी। किसान एक बार फिर से मीटिंग करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं आपस में। जी राजश्री, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसान आज सुबह से ही जुटने पंचकुला में शुरू हो गए थे, किसान महापंचायत इन्होंने आज सुबह भी करी है जिसमें आगे का जो संघर्ष, जो आगे का इनके कदम रहने वाले हैं उसके बारे में बातचीत आपस में की गई, तालमेल आपस में रखा गया और इसके बाद 1 तारीख जो है वो 8 दिसंबर की सोची गई है, निर्धारित की गई है कि अब 8 दिसंबर को दोबारा से जो बैठकें हैं वो होंगी और उसमें आगे का काम जो है वो चिन्हित किया जाएगा कि किस तरह से दोबारा सरकारों को चेताना है या फिर की जो मांगे बीच में पूरी हो जाएंगी या उनमें से कोई मांगे जो रह गई होंगी कि उन पर किस तरह से आगे का प्रचार किया जाएगा, किस तरह से उन पर रखा जाएगा कि क्या रहने वाला है। दोबारा इसी तरह की कॉल देनी पड़ेगी या सिर्फ सरकार से बातचीत से सुलझ जाएगा, ये 8 तारीख को निर्धारित होगा। जी राज, चलिए ठीक है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो चंडीगढ़ बॉर्डर के पास किसानों का धरना और आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपा गया, राजभवन में डेलीगेशन पहुंचा था और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं
यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए किसान और राजभवन तक पहुंचे थे। डेलीगेशन इनका पहुंचा था वहां पर। प्रतिनिधिमंडल के वापस आने का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। अब 8 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, किसानों की आपस में रणनीति बनेगी, उसके बाद ही देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। कई तरह के जो मामले जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त भी दर्ज किए गए थे, जिसे वापस लेने की जो मांग है वो किसानों की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कानून को लेकर यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे उसमें भी कई तरह के बदलाव किसानों की तरफ से मांगे गए थे, लेकिन उस पर हल नहीं निकल सका है। तो एक बार फिर यह मौका देखने को मिला कि किसान जब कई गुटों में बंट चुका था, तितर बितर था, वो आज एकजुट नजर आया है। कई संगठन जो है किसान के जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन के दौरान रेलवे द्वारा हरियाणा में दर्ज 12 मुकदमों के साथ ही पूरे देश में केसों को वापस लेने को लेकर यहाँ पर किसान मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 13 महीने में 13 दिन चले किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर हाईवे जाम लगाने की भी बात कही गई थी, लेकिन उन्हें यह कहा गया था कि बातचीत से इसे सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकला और एक बार फिर से किसान सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम संगठन हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, प्रदर्शन उन्होंने किया है। मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन पंचकुला में यहाँ पर मौजूद रहा और प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। डेलीगेशन जिन्हें मौका दिया गया राजभवन तक जाने का, ज्ञापन सौंपा गया। तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब किसान यहाँ पर मांग करते हुए नजर आए। प्रतिनिधिमंडल के वापस आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन की आपको बता दें कि पहले बैठक हुई थी, वीरवार को ये बैठक हुई थी और उसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि एक बार फिर से किसान सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। 26 नवंबर यानी कि आज किसानों ने प्रदर्शन किया है। डेलीगेशन को मौका मिला जाने का, डेलीगेशन पहुंचा राजभवन तक, ज्ञापन सौंपा गया और राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान किसानों ने कई लोगों को न्योता भी दिया था, ग्रामीण भी इसमें बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इसके अलावा महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल थी। आपको बता दें किसान आंदोलन पर कई तरह की मांगे हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना, एमएसपी की हम बात करें, कर्ज मुक्ति, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी, 5,000 रुपए प्रति माह किसान पेंशन देने की प्रमुख मांग इसमें है। इसके अलावा जो भी मामले और जो भी केस दर्ज किए गए हैं पूरे देश भर में किसानों पर, उसे भी वापस लेने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। तो एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन शुरू कर दिया है और किसान नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति के समक्ष अपनी समस्याओं को बताया और यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों की पोल खोलने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है गांव में जाकर किसान और मजदूरों को जागरूक करने का काम भी उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शन एक तरफ, किसानों को एकजुट करने की कोशिश भी अब दोबारा की जा रही है, दूसरी तरफ किसान व मजदूरों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। पंचकुला में सड़कों पर किसान एक बार फिर से बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए नजर आए। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब डेलीगेशन जो है वो राजभवन पहुंचा था। किसानों ने अपनी मांग यहाँ पर रखी है और ये ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर अभी भी किसान मौजूद हैं और इस दल के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ पर पहुंचा था उन्होंने अपनी बात रखी है, सभी किसानों की बात यहाँ पर रखी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन चल रहा है। जोगिंदर घासीराम नैन किसान नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगिंदर जी स्वागत है खबरें अभी तक पर। आप लोगों का एक दल है जो राजभवन पहुंचा, ज्ञापन सौंपा गया है, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की? आगे की रणनीति हमारी ये है कि जो आज ज्ञापन सौंपा है ये पूरे एसकेएम की तरफ से, हमारे सारे देश की तरफ से को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन आज सभी राज्यों में तरफ से दिया गया है। आगामी हमारी रणनीति आने वाली 8 तारीख को करनाल के अंदर पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग रखी गई है जी। जो आज ज्ञापन दिया गया है इस पे सरकार क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती है, उसके बाद हम अगला निर्णय 8 तारीख को करनाल की मीटिंग में लेंगे जी। जी चलिए, 13 महीने तक आप लोगों का प्रदर्शन चला था, उस वक्त कई तरह के वादे किए गए थे सरकार की तरफ से। कौन कौन से वादे पूरे नहीं हो पाए हैं जिसे लेकर आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, एक तो हमारा ये वादा है कि जो लखीमपुरी खीरी के अंदर है जी, हमारे 4 किसान साथियों को और एक हमारा रमन कश्यप पत्रकार साथी को गाड़ियों के द्वारा रौंद करके मार दिया गया। वो सरकार के द्वारा आज तक उन हत्यारों को जो सत्ता के अंदर काबिज हैं, कुर्सी पर सत्तासीन है, आज तक अजय मिश्री टैनी उनको बर्खास्त नहीं किया गया और उनको 120(b) का मुलजिम सरकार के द्वारा
कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया। जी। कोर्ट के द्वारा घोषित करने के बाद भी उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया और ना ही उसे पद मुक्त किया गया। ये हमारी आज की मुख्य मांगों में से एक थी जी। और हमारी एमएसपी की जो हाँ। 13 महीने के किसानी आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपको एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी और ये स्थायी समाधान आगे आने वाले समय में एमएसपी का निकाला जाएगा। वो दोनों बातों में सरकार किसी पे भी खरी नहीं उतरी। जी चलिए जोगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। किसान नेता है जोगेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब आगे की रणनीति जो है वो 8 दिसंबर को ही तय होगी।